बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि इस उम्मीदों पे बैठे हुए हैं कि ये इससे जीत जाए, वो उससे जीत जाए, यूं हो जाए, वो जो हो सकता है, लेकिन फिर भी इतनी उम्मीदें ना लगाओ मेरे दोस्तों, वरना दिल चिकना चूर हो जाएगा। लेकिन किसी का कम बैक हुआ ना, अगर कम बैक देना है तो फ़खर जमान वाला देना, वरना मत देना भाई ना। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा था कि फ़खर जमान को टीम में रखो भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ही कह रहा था कि भाई इसको टीम में नहीं होना चाहिए स्पेशली, बल्कि इनफैक्ट मैंने कहा था कि पहले 2 मैचेस में इसको होना चाहिए था। पहले मैच में करा के इन्होंने बाहर कर दिया था। दूसरा मैच जो कि क्वालिफायर के अगेंस्ट था, यानी कि श्रीलंका के अगेंस्ट, उस पर भी इसको चांस तो देना चाहिए था। लेकिन फिर भी इसी तरह होता है भाई, जब आपकी फॉर्म गंदी होती है तो आपको बाहर बिठाने का मतलब ये नहीं होता कि हम तुम पर लानत भेजते हैं कि तुम्हारी फुप्पी की टीमें नहीं है। भाई इसी तरह होता है, कभी कभी आपका कहीं दिमाग नहीं, फोकस नहीं हो रहा होता, दोबारा आप किसी किस्म के पर्सनल मसलों से गुजर रहे होते हैं, कुछ भी हो सकता है। बॉल मिडल नहीं हो रही होती थी, बॉल आज मिडल हो रही थी इसकी, उसके लिए आपको नेट में जाके प्रैक्टिस करनी होती है। अगर नेट में भी जाके आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही, बॉल मिडल नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि मेरी फॉर्म वापस नहीं आ रही, तो फिर आपको डोमेस्टिक में जाना पड़ता है। हमारे यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं बस एक दफ़ा ये टीम में आ गया, तुम्हारी मजाल किस तरह, ये मेरी फुप्पी का बेटा है, इसने टीम में ही रहना है। भाई तुम्हारी फुप्पी की टीम नहीं, गली की टीम नहीं है। प्रोफेशनल्स इसी तरह खेलते हैं। इसी बात पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि हमारी टीम को प्रोफेशनल खाना मिलना शुरू हो गया। जो बिरयानियाँ तोड़ रहे थे ना वहाँ पे जाके, अरे भाई मियाँ थोड़ा सा रायता भी दे देना, अरे आलू आपने तीखा डाल दिया, इस किस्म की बकवासें, बयान भी आ रहे थे बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बैठ के कि हमें कितना पसंद आ रही है यहाँ की निहारियाँ, बिरयानियाँ, फलानियाँ, ये सब चीज़ें। भाई घर आके खा लेना जो भी तुमने खाना होगा। प्रोफेशनल एथलीट्स हैं। खबर कुछ इस किस्म की आ रही है कि इनका सब खाना पीना बंद कर दिया गया है, इनको अब प्रोटीन दी जा रही है, मतलब अंडे और गोश्त दिया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल में आज के मैच में नज़र भी आ गया। कुछ थोड़ी सी इनकी सुस्ती ख़त्म हुई है। वैसे भी जो खाने वाले थे उनको बाहर के 3 चेंजेस किए आज की जो टीम थी उसके अंदर। आगा को डाला है नवाज़ की जगह, शादाब की जगह उसामा आए हुए थे, और इमाम की जगह फ़खर है। चलो फ़खर का तो देख लिया हम सब ने कि बेहतरीन परफॉर्मेंस उसने दी है। बाकी 2 चेंजेस की मुझे ख़ास समझ नहीं आई है, क्योंकि उसामा ने जितनी हल्की बॉलिंग कराई थी पूरे ओवर के अंदर, वो सिर्फ मेरे ख्याल में 2 बॉलें ही काम की कराते थे, बाकी 4 इतनी गंदी कराते थे कि अगर उन 2 बॉलों को वो रोक भी दें तो पीछे 16 रन वैसे ही पड़े होते थे 4 चौके खा के। खैर ओवरऑल उसने सही बॉलिंग ही करा दी थी, विकेट शिकेट्स भी ले रही थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी बेहतर बॉलिंग करा रही थी। अगर कोई और टीम होती तो ऐसे ऐसे छक्के खाते कि पूरी टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता। तो मुझे नहीं लगता कि इंसाफ का कुछ ज़्यादा मूड है। लेकिन एक और मैं बात हाईलाइट करना चाहूँगा कि दोस्त ने कैच पकड़ना जो किए हुए ना शुरू, आज भी उसने जो पहला कैच पकड़ा है, दूसरी विकेट थी मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी, उसने एक छोड़ा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उसके बाद से जो कैचेस पकड़ रहे, बड़े कमाल कैचेस पकड़ रहा है। वेल डन उसामा। खैर आज की भी अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उसके अंदर भी हमने इफ्तिखार के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई किया हुआ था। बड़ी टीम्स उसको किस तरह लेंगी, मेरा ख्याल में तो वो डिसेंट ही बॉलिंग करा रहा था, लेकिन हालात ख़राब है दोस्त बॉलिंग के। आज हम बड़े खुश हो रहे हैं कि आज हमने बॉलिंग में बड़ा कमाल कर दिया, लेकिन आज भी हालात थोड़े पतले ही थे। न्यूजीलैंड जैसी टीम्स जो हैं वो किस तरह हमें डील करेंगी, वो उनके साथ मैच खेलने के बाद ही पता चला। छोड़ो यार सब चीज़ों को। फ़खर जमान ने जो इनिंग्स खेल ली, याद है कुछ वीडियोज़ पहले से ही हम बात कर रहे थे कि ये जब हमारी बॉल मिडल करते हैं तो आंखों से और कान से दोनों से खून निकल आते हैं, इतना गंदा साउंड निकलता है। वो मिडल करने की साउंड ही नहीं हो रही होती हमारे बैटर्स की। आज फ़खर जमान ने वही दिखाया। बहुत से हमारे जो नए चाहने वाले हैं जिन्होंने अभी 2-4 साल पहले ही क्रिकेट देखना शुरू किया, उनको भी शायद पता चल जाएगा कि शॉट जब असली मिडल होती है तो उसका साउंड कैसा होता है। अगर नहीं तो आप हाईलाइट्स में सुन सकते हैं। कॉमेंटेटर्स के मुंह खुल गए थे साउंड सुन के ही, और उसके बाद मेरे ख्याल में 100 मीटर बड़े छक्के इसने जो मारे हैं, 6 से 7 छक्के मारे हैं। इतने तो हमारी पूरी टीम ने मेरे ख्याल में इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं मारे होंगे जितने इसने अकेले ने आज मार दिए हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पहले की तरह था, भाई पहले इसको चांस देते रहे हैं और बिल्कुल भी अच्छी फॉर्म में नहीं था। तो इसी तरह होता है, फॉर्म में जब आप नहीं होते तो उनको बाहर बिठाया रहता है। जिस तरह शादाब को बाहर बिठाया गया है, मेरा ख्याल में रूफी भाई को भी थोड़ा बाहर जाके जो है वो करना चाहिए। वो वार्म अप ही गेम के बीच में आके करते हैं। पहले ओवर के अंदर जो है वो उन्होंने फिर आज 4 चौके खाए थे। वो तो शुक्र है कि एक बॉल उन्होंने काम की कराई थी, गुड लेंथ पे कराई थी, तो उसके ऊपर आउट हो गया था। अदरवाइज आज फिर उन्होंने रिवायत अपनी बरकरार रखी हुई थी। खैर सबसे ज़बरदस्त बात तो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में आके आउट कर दिया। वही चीज़ एक मिसिंग होती थी, आज उसने आउट किया है। शुरू में आउट, बॉलिंग भी उसकी बेहतरीन हो रही थी, लेकिन जो सबसे बेहतरीन बॉलिंग करा रहे थे वो करा रहे थे हमारे वसीम जूनियर, जिन्होंने रिवर्स स्विंगें मारी। क्या खूबसूरत बॉलिंग हुई है यार। ये जो है ना, ये चीज़ फिर मिसिंग थी। पेस अटैक के अंदर मेरा ख्याल में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है वो फॉर्म वापस आ गई, जिसकी वजह से टीम भी जो है थोड़ी कंप्लीट लगी, लेकिन फिर भी एक बॉलर शॉट अभी भी लग रहे हैं। खैर ये भी कोई हरकत हुई थी इसके अंदर मैच के अंदर कि रिजवान ने जो है वो बैटर से ही पूछ लिया कि भाईजान ये आपका बैट लगा है कि पैड लगा है, तो उसने ही बता दिया कि क्या लगा है, इसलिए उन्होंने फिर रिव्यू नहीं लिया, और वो बाकी सच भी बोल रहा था। तो इसी तरह का भाईचारा होना चाहिए, अच्छी दोस्ती फैली हुई थी मैच के अंदर। खैर कॉमेंटेटर से याद है कि कॉमेंटेटर्स के मुंह तो खुले हुए थे, उन्हीं के अंदर एक बंदा जिसका मुंह खुला हुआ था वो थे रवि शास्त्री भी। वो भी ये मैच देख रहे थे और
बड़ी करीब से देख रहे थे जब शाहीन शाह अफरीदी दुनिया का सबसे यंगेस्ट पेसर बन गया है, जिसने 100 विकेट्स ले ली हैं, 23 साल की उम्र में है, और सबसे इनफैक्ट फास्टेस्ट है पेसर्स में जिसने 100 विकेट सबसे कम ओडीआईज में ली हैं। तो आपको मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा खुशी होगी शास्त्री सर। खैर गेम थी सारी नेट रन रेट की, और उसके ऊपर अच्छा किया पाकिस्तान ने कि नेट रन रेट को दिमाग में रखते हुए किए। हम तो मेरा ख्याल में, मैं जब शुरू हुआ था वर्ल्ड कप तब से लगा हुआ था कि भाई जो पहले 2 मैचेस हैं उसके अंदर नेट रन रेट की ही गेम होनी है, आगे जाके इसी के ऊपर चीज़ें फंसेंगी। मुझे नहीं पता था कि हम इस तरह अफगानिस्तान से भी हार रहे होंगे और इतने बुरे हालात हो जाएंगे, लेकिन अब तो बाकी ही जो थोड़े बहुत चांसेस बन भी गए तो उसके ऊपर भी नेट रन रेट पे बात आएगी, तो बहुत सख्त ज़रूरत है कि नेट रन रेट बेहतर हो। खैर खुशी का मौका है तो इसके ऊपर बात कर लीजिए हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में भी, जो कि बेफिक्र ऐप है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, यानी कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, कनाडा, सऊदीया या यूरोप में कहीं पर भी हैं, तो आप पाकिस्तान में पैसे भिजवा सकते हैं दुनिया के बेस्ट रेट्स के ऊपर। और हमें आप लोग इसीलिए इतने ज़्यादा प्यारे हैं। देखिए आप ये ना समझें कि आप चूंकि फॉरेन करेंसी में कमा रहे हैं तो इसलिए आपकी रिश्तेदारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कायम हुई हुई है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हम वाकई आप हमसे इतना प्यार नहीं करते जितने हम लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए उनसे प्यार करते हैं। तो इसलिए मुझे पता है कि सबसे बड़ा मसला ही आप लोगों का ये कि आपको प्यार दिखाने के लिए, लेकिन जो हमारी लव लैंग्वेज है ना वो है पैसा। तो वो लव लैंग्वेज के लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इसको डाउनलोड कर लें। इससे आप ना सिर्फ पैसे भिजवा सकते हैं बेहतरीन रेट्स के ऊपर, बल्कि हमारे यूटिलिटी बिल्स जो हैं, मतलब गैस, बिजली, फ़ोन के टॉपअप्स वगैरह सब कुछ करवा सकते हैं। यहाँ पे एक सलमा बहन है जो हर किसी को मैसेज कर रही होती है कि मुझे टॉपअप करा दो। सलमा यार तुम इनको जो है ना बाहर जो बैठे हुए इनको कॉन्टैक्ट करो। अब ये भी कर सकते हैं, इनसे कहो कि बेफिक्र ऐप, अपने मैसेज के अंदर ही लिख दो कि बेफिक्र ऐप डाउनलोड करें और मुझे टॉपअप करा दें 20 रुपए का। 20-20 करके सलमा यहाँ पे मिलियनेयर बनी हुई है। लेकिन ये एप्लीकेशन कितने फ़ायदे हैं दोस्तों में, और सबसे बड़ी जो बात है ना इस एप्लीकेशन के अंदर वो ये है कि ये पाकिस्तानियों ने बनाई है और पाकिस्तानियों के मसाइल को समझते हुए बनाई है। जो बाहर पाकिस्तानियों को मसले होते हैं यहाँ पर पैसे भेजने का, उस सब को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये ऐप बनाई है। तो आप बेफिक्र होकर डाउनलोड करें और इसको यूज़ भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके प्रॉफिट की एक परसेंटेज जाती है एनजीओज में भी जो पाकिस्तान के अंदर काम करी। इनफैक्ट अगर आप किसी एनजीओ में डोनेट करना चाह रहे हैं पैसे, तो वो भी आप इस ऐप के थ्रू ही भेज सकते हैं, यानी कि आपके ज़कात के पैसे भी इस ऐप के थ्रू ही आ सकते हैं। बाकी सर्विसेज तो अभी भी यूएई वाले कर सकते हैं, लेकिन मनी ट्रांसफ़र वो भी यूएई में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप यूएई में हैं तो अभी से ऐप को डाउनलोड करके रख दें, क्योंकि जिन्होंने पहले डाउनलोड की होती है उनको हमेशा कोई ना कोई जो अर्ली मूवर्स एडवांटेज होता है वो जरूर रहता है। तो लिंक मैंने नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके ऊपर जाएं और ऐप को डाउनलोड करें। पाकिस्तानी हो तो यार पाकिस्तानियों को सपोर्ट जरूर करो। खैर वापस मैच के ऊपर आते हैं तो यार कोलकाता के क्राउड ने बहुत खूबसूरत सपोर्ट किया है। बाबर आजम का जब शक्ल आई स्क्रीन के ऊपर तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शोर वोर भी मचाया। बेचारों को ज़्यादा इनिंग्स तो देखने को मिली नहीं बाबर आजम की, लेकिन फिर भी बहुत नंबर्स के अंदर आए हुए थे और बहुत सपोर्ट कर रहे थे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखो यही होता है, अभी अगर यही हम इंडिया के खिलाफ यहाँ पे खेल रहे होते तो एक बंदा भी जो है वो ताली ना बजाता। इसी तरह होता है यार, आप लोगों ने मैं भी शुरू किया, ये शुरू से इसी तरह हो रहे होते हैं। आप इनको एंटरटेनमेंट दें, और अगर आप वैसे इंडिया के खिलाफ भी अगर इन ग्राउंड्स के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और अच्छे मैचेस जीतेंगे तो आप देखेंगे कि ये लोग वहां पर भी उस चीज़ को भी सराहेंगे। मैच के दौरान नहीं, लेकिन मैच के बाद कम से कम कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। दूसरी तरफ मेहदी हसन जो है बांग्लादेशी ऑलराउंडर, उन्होंने भी 100 विकेटें ले ली इस मैच के अंदर। बड़े लोगों की 100 विकेटें होनी, बड़ा बेहतरीन किस्म का ऑलराउंडर है ये। दूसरा इनका जो महमदुल्लाह, जिसको हमने पिछले एपिसोड के अंदर ही कहा था कि यार इसको ऊपर आना चाहिए, उसको मुझे लग रहा है कि सवाए पीसीबी के बाकी सब ही हमारी ये एपिसोड्स देख रहे होते हैं और उसके ऊपर अमल भी कर लेते हैं। वैसे पीसीबी वालों ने भी बड़ी वो हरकतें की हैं जो हमने कहा था। हमने कहा था कि पहले फ़खर ज़मान को मैच खिलाओ और उसके बाद फिर उसमें भी वो फेल हो गया था, तो फिर मानते हैं भाई, पीसीबी वाले भी मानते हैं। बट जो भी हो भाई, कल का जो मैच हो रहा है ना साउथ अफ्रीका का और कीवीज़ का, उनका क्या होना है जो हमारा उसके ऊपर जो है गला सूखा हुआ है। हमें जितनी इसके ऊपर फिक्र हो रही, बबू में मेरे दोस्त तुमने जो हरकतें की हैं, तुम्हें एक तो पहली बात तो तुम अंपायर्स कॉल के ऊपर तुमने जो वो मैच के 2 पॉइंट्स पी लिए हैं ना बिल्कुल कट करके, और उसके बाद फिर तुमने इतनी बदतमीज़ों वाली तुमने जो सेलिब्रेशन की है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा अगर तुम जो है वो कीवीज़ को कम से कम 101 रन से हरा दो। यहाँ पर आ गई अब हमारी दोस्ती, या तो तुम कीवीज़ को हराओ या फिर मेरी और तुम्हारी दोस्ती ख़त्म। और अगर मेरी दोस्ती ख़त्म हो जाए तो फिर तुम्हें पता है कि किससे तुम्हारी फॉर्म जो है वो नीचे जाती है। हमने देखा भाई, ये पूरा 1 साल तुम सफ़र होते रहे हो, अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है, डिसाइड कर लो। खैर दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम जो है वो बिल्कुल कुछ और ही जोन में चली गई है भाई। वो अब मेरे ख्याल में, तो मैं समझ रहा था कि T20 की बड़ी ज़बरदस्त साइड होगी, वो ODI की मैं उससे भी ज़्यादा बेहतर साइड बन चुके हैं अभी। श्रीलंकन्स को जिस तरह उन्होंने 1 साइडेड हराया, उसके बाद वो कह भी रहे थे कि हमने असल में पाकिस्तान को जिस तरह हरा दिया था उसके बाद से हमारा कॉन्फिडेंस, देखो मैंने क्या कहा था कि पाकिस्तानी टीम सबका कॉन्फिडेंस ऊपर करेगी
हमारा काम ही ये सिर्फ एक बांग्लादेशियों का हमने कॉन्फिडेंस ऊपर नहीं किया है। और बांग्लादेशी हमारे दोस्त जो है यार, मुझे आई एक्चुअली फील बैड फॉर द सपोर्टर्स, फॉर द फैंस को। पिछले मेरे ख्याल में 10-15 साल से आप लोग जिस तरह देख रहे हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो गया है, 900 साल से तो कोई क्रिकेट चल रही है बांग्लादेश के अंदर, और हर दफ़ा ICC टूर्नामेंट्स में इसी किस्म की बकवास परफॉर्मेंस कर रहे होती है आपकी टीम। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह फैंस जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि इतना मेरा ख्याल में वहाँ पर सबसे बड़ी स्पोर्ट क्रिकेट ही है। वहाँ पर भी सारे ब्रांड्स जो है वो इन्हीं के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होंगे, इन्हीं प्लेयर्स के ऊपर, और जिस किस्म की परफॉर्मेंस वो पुट अप कर रहे हैं स्पेशली इस टूर्नामेंट के अंदर, इन कंडीशंस के अंदर जो कि वैसे भी उनको सूट कर रही है, दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। पूरे साल में मेरा ख्याल में कोई परफॉर्मेंस देते हैं तो वही देते हैं जो बांग्लादेश में बुला के लोगों को अपने लिहाज से पिचेस बना देते हैं, विच इज़ एम्बेरसिंग टू बी ऑनेस्ट। आप जो है वो गोरों को टर्निंग विकेट्स के ऊपर खड़ा करके जो है ना जाकर ऊपर खुश भी हो रहा था कि हम बहुत ज़बरदस्त टीम है। इस तरह के इवेंट्स के अंदर आके आई वुड वांट टू सी कि बांग्लादेशी किस तरह इस चीज़ को काउंटर करते हैं, क्योंकि यार अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है। बोर्ड वगैरह में कुछ चेंजेस करें या वटेवर करें, बट मेरा ख्याल में एक प्रॉपर एक्शन की ज़रूरत है। और मैं फैंस को देखता हूँ वो अभी भी बेचारे जो हैं उसी तरह सपोर्ट कर रहे होते हैं, हर मैच से पहले आए हुए होते हैं, उनका सफ़र अब ख़त्म भी हो चुका है, बट दिस इज़ वेरी एम्बैरेसिंग। अफगानिस्तान को अभी क्रिकेट खेले हुए 3 घंटे हुए हैं शुरू हुए हुए, और वो सारी टीम्स को हराना शुरू हो गई, और बांग्लादेश इससे बेहतर की उम्मीद थी हमें। खैर आज फिर एक और बहुत ही ठंडा किस्म का रिव्यू लिया था, जिसके अंदर रूफी जो है वो कन्विंस कर रहे थे, बॉल बच्चेदानी के अंदर लग रही थी बैटर की, और उन्होंने आके कहा कि नहीं नहीं ले लो। और मैंने देखा है कि बाबर फौरन कन्विंस भी हो सकते हैं, चाहे वो रूफी हो चाहे वो शाहीन हो, जो भी बोल रहा हो, उन्होंने पहले भी इतने गंदे रिव्यूज लिए हैं। मेरा ख्याल में बाबर को कप्तानी का हम कह रहे थे, किसी की सुनती नहीं, वो थोड़ी ज्यादा ही सुन रहे हैं सबकी। और मुबारक हो एक दफा फिर से ICC वालों को कि उन्होंने आज फिर एक और मैच ग्रीन वर्सेस ग्रीन का ही करा दिया है। पता नहीं यार ये मैसेज कब जाएगा इन लोगों को, कब इस चीज के ऊपर काम होगा कि कम से कम ग्रीन और ब्लू से निकल भी हैं। उस दिन भी जो मैं हमें श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैच है वो भी ब्लू वर्सेस ब्लू ही था, तो बस ब्लू ग्रीन करो ही मत यार, कोई कलर ही ना रखो, एक ही कलर रख लिया करो, बल्कि सबको जो है वो सफ़ेद पे वापस ले आओ, टेस्ट मैच वाली कर लो, क्योंकि कलर्स का तो कोई फायदा इस वक्त हो नहीं रहा। दोनों एक ही कलर्स की टीमें खेल रही होती हैं। ये ICC में जो गोरे बैठे हुए भाई, वो उन मुल्कों के अंदर बैठे हुए जहाँ पे क्रिकेट को कोई तवज्जो दी ही नहीं जाती है। ना इंग्लैंड में कोई पूछता है क्रिकेट को, आप फिर भी कुछ देख वेख लेते हैं, वो एशेज वगैरह देख लेते हैं, वरना उधर भी कोई नहीं पूछे, सब फुटबॉल के पीछे पागल हुए हैं। ना ऑस्ट्रेलिया में किसी को फर्क भी पड़ता है। अभी पिछले दिनों इनका वो रग्बी का वर्ल्ड कप हो रहा था, उधर साउथ अफ्रीका भी जो है वो भी रग्बी के अंदर है, न्यूजीलैंड वाले भी जो उन्होंने फाइनल खेले हैं, वो सब टीमें ये कुछ और जोन में कोई और गेम्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं। हमारा क्रिकेट इनके हाथों में है और ये इस किस्म के घटिया परफॉर्मेंसेस ही करते रहेंगे। भाई इधर ले आओ, खैर मैं तो नहीं कहूँगा पाकिस्तान को दे दो, पाकिस्तान को तो वैसे ही पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है, हमने क्या कॉमेडी इसके ऊपर करनी है, बट यार इनसे खुदा के लिए ये सब चीज़ें लेके कुछ दिमाग वाले लोगों को दे दिया जाए, इस इधर इन नेशंस में आके दे दें, ताकि यहाँ पर कुछ ना कुछ नए इनोवेटिव और इस किस्म की लेम चीज़ों के ऊपर तो हम डिस्कशन ना करें ना, कि यार किट्स तो कम से कम वर्ल्ड कप के अंदर डिफरेंट होनी चाहिए दो टीम्स की खेलते हुए। खैर आगा सलमान को हमने एज अ स्पिनर तो रखा था आज की मैच के अंदर, लेकिन उनसे हमें एक भी ओवर नहीं कराया, तो वो अलार्मिंग ही है। पता नहीं, खैर जो भी हो रहा है, जो भी हम जीत गए तो इसकी कम से कम खुशियां तो मनानी चाहिए। आज की वीडियो को हम इधर ही खत्म करते हैं। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेफिक्र ऐप मैं दोबारा आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि नीचे ही उसका लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करें, इसको डाउनलोड करें। अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तो पाकिस्तान के अंदर पैसे भेजने का ये सबसे आसान तरीका है। यूटिलिटी बिल्स भी दे सकते हैं, और इनफैक्ट बेस्ट रेट्स के ऊपर पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है आप सबके लिए। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।